आर्य समाज के यशस्वी मंत्री जी, कोषाध्यक्ष महोदय, अन्य पदाधिकारीगण, हमारे प्रिय माननीय वचनोपदेशक भी हम इनको कहेंगे, मुनि जी भी कहेंगे, याद रखेंगे, और उपस्थित आर्य भद्रजन, नौजवान साथी, अपनी बड़ी कृपा की हमें सत्संग सुलभ कराए। हे परमात्मा, आपकी कृपा हमारे ऊपर सदैव बनी रहे। आइए उसी परमपिता परमात्मा के वेद मंत्र के छोटे से अंश से प्रार्थना करते हैं। आप सब बोलो, ओम ज्योतिषा बादते तमः। हे प्रभु, आपके ज्ञान प्रकाश से अविद्या रूपी अंधकार दूर कर दीजिए। सबसे बड़ी समस्या ये है हमारे सामने, परमपिता परमात्मा भी हमारे अंदर मौजूद है, उसका साक्षात्कार करने वाली हमारी आत्मा भी मौजूद है। उनको ये उस जीवात्मा को प्राण स्वरूप प्रदान करने वाला परमेश्वर, जिसने ये मनुष्य शरीर दिया, वो भी स्वस्थ है, उसके बावजूद भी उस परमात्मा के दर्शन क्यों नहीं हो रहे? तो इसके लिए बताया, ये अविद्या बीच में आ रही, और अविद्या को दूर करेंगे तो उसका प्रकाश हमारे पास में पहुंचेगा। तो उस अविद्या को दूर करने का साधन क्या? वेद का प्रकाश। वेद का प्रकाश हो जाता है तो हमारे को ये अविद्या परेशान नहीं करती, और ज्ञान की ज्योति से हम उस मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं। ऋषि ने कहा प्रातः सायं। प्रातः सायं का अर्थ ये भी है, हमारे अंदर देखिए संकल्प विकल्प करते हैं मन में। एक बार बहुत अच्छा संकल्प आ गया, दूसरी बात विपरीत विकल्प आ जाता है उसका। इस संकल्प विकल्प के ऊपर कंट्रोल करके और योग की स्थिति बना के यदि हम उसकी तरफ गति करते हैं, मननशील होकर ज्ञान के प्रकाश में, तब उसके दर्शन होते हैं। और देखिए, मानव का जो परम पिता परमात्मा ने बड़ी कृपा करके ये शरीर दिया है, ये तो प्रति क्षण जा रहा है। एक क्षण भी ऐसा नहीं है जो ये शरीर हमारे से नहीं छूट रहा है। हम कहते हैं प्रणवाक्षर के मध्य ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक है। ये तीनों शक्तियां ओम की ही शक्ति है, हमारे अंदर विद्यमान है। हमने कहा ओम, तो इसका अर्थ क्या हुआ? हे सर्वरक्षक परमेश्वर। सर्वरक्षक परमेश्वर कैसे है? प्रति क्षण रक्षा कर रहा है। कैसे? नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। इसलिए ब्रह्मा है वो, हमारे अंदर प्रतिक्षण है, वो कहीं गया नहीं है कि एक बार निर्माण करके और हमारे से कहीं दूर हो गया हो। ऐसी बात नहीं है, उसको अनुभूत करें हम अपने अंदर, ये ऋषि की मान्यता है। दूसरा, विष्णु, नई कोशिका उत्पन्न हो गई, लेकिन उसको संपोषित करके विस्तार भी वही करता है। जब हमारे शरीर की वृद्धि होती है, हमारे को अच्छा लगता है, पौष्टिकता आती है हमारे शरीर में, सुस्ती फुर्ती आती है, ऑक्सीडेशन होगा फूड का और पार्टिकल्स का, ऑक्सीजन के द्वारा श्वसन क्रिया होगी, रेस्पिरेटरी क्रिया, जब भी तो हमारे अंदर ऊर्जा आएगी। तो वो ऊर्जा किसकी दी हुई है? उस परमपिता परमात्मा की, विष्णु रूप में व्याप्त है वो प्रत्येक कोशिका के अंदर। और जैसे ऊर्जा ग्रह होते हैं हमारे शहर के अंदर पावर हाउस, ऐसे हमारी कोशिका में पावर हाउस डाला परमपिता परमात्मा ने, माइटोकॉन्ड्रिया। और उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए है, ऑक्सीडेशन की क्रिया होके एटीपी के रूप में हमारे को ऊर्जा प्राप्त होती है। ये थोड़ी वैज्ञानिक बात है, आप इतना ही समझें। उस परमपिता परमात्मा से ही हम पोषण प्राप्त करते हैं, वो विष्णु शक्ति परमात्मा है। तो ब्रह्मा शक्ति कोशिकाओं का निर्माण करना, विष्णु शक्ति हमारे को पोषण प्रदान करना, और संगार शक्ति शिव शक्ति कल्याण करती है। जो कोशिका हमारा ये निश्चित नहीं हुई है, जो उत्पन्न हो गई वो नष्ट होगी, कोशिकाएं नई उत्पन्न हो गई, पोषण प्राप्त कर लिया, हमें दे दिया, अब वो मृत होगी।
उस मृत कोशिकाओं को बाहर निकालने का कार्य भी शिव शक्ति करती है। इस प्रकार से ओम के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शक्तियां विद्यमान है, इसलिए उस ओम को हम कहते हैं सर्वरक्षक। सबके अंदर मौजूद है, ये जहाँ भी प्राणी समुदाय है, चाहे पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, मनुष्य हो, जहाँ प्राणी है, प्राणी कह दिया, वहां पर ये परमात्मा की शक्ति मौजूद है। तो हम इसके नजदीक रहे, कहते रहे, उस परमात्मा की स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं, तब हमारे को उस परमात्मा की शक्ति का पता लगेगा। ऐसे थोड़ी पता लगेगा हमारे को, ऐसे तो पढ़ते रहो, करते रहो, किताबें ला के रख ली, वेद रख लिए, अलमारी में रख लिए, तो वो अलमारी की शोभा है, हमारी शोभा थोड़ी है। इनके घर गए था, क्या हुआ, बहुत अच्छी किताबें पुस्तकें थी, बिल्कुल जमाई हुई क्रम से, और नंबर और डले हुए सारे, और बड़ी अच्छी अलमीरा थी। अरे भाई वो अलमीरा थी, पुस्तकें अच्छी थी, लेकिन वो पुस्तक का ज्ञान इस मस्तिष्क में आए जब ये शरीर पवित्र होगा। और मस्तिष्क तक भी नहीं रहे, मस्तिष्क से आत्मा तक अगर वो ज्ञान पहुंच गया तब कल्याण होगा। मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है। इसके अलावा अगर कोई काम कर लेते हैं प्राथमिकता देके, तो हम उसी प्रकार से मूर्खता करते हैं, एक चंदन के वन को कोयला बनाकर नष्ट करने देता। इसलिए प्रत्येक क्षण हमारा उद्देश्य होना चाहिए उस परमात्मा के सन्निहित लाना। अब जब भी करें, अब जब के अंदर तो 4 प्रकार के हैं। बोल के भी हम जप करते हैं, वाचिक, उपांशु जप करते हैं, बोलते तो नहीं लेकिन होठ हिलते हैं, अंदर अंदर ही उपांशु है वो। फिर मानसिक जप करते हैं, न तो बोलना है न उपांशु जप है, होठ हिलना है, केवल मस्तिष्क से मननशील होकर जप करते हैं, वो मानसिक हो गया। और चौथा है अजपा मंत्र, जिसमें न बोलना है, न उपांशु है, न मानसिक है, केवल अनुभव है। वो अनुभव आएगा तब जप की श्रेणी में आते हैं हम। और वो जप की श्रेणी, वो जप की योग्यता वो परमपिता परमात्मा देखता है, अनुभूति उसकी है। कहते हैं कोई एक मनुष्य जल की नदी है, उसमें खड़ा है, तो उसको क्या हो रहा है, उसको कहता भाई क्या है, जल की अनुभूति हो रही है, हाँ। कहता है अच्छा लगता है, जल ठंडा है, सर्दी गर्मी है तो ठंडा लगता है, अच्छा लगता है, हमारे को बहुत अच्छा लगता है, जल अच्छा है। अब वो अनुभूति तो उसको हो रही है, और वो जल से बाहर आके किनारे पे आ जाए, फिर उससे पूछे कि भाई ये अनुभूति कैसी हुई, तो क्या वो व्यक्त कर सकेगा? ईश्वर की अनुभूति को केवल हम अनुभव कर सकते हैं, अभिव्यक्त नहीं कर सकते। अभिव्यक्ति अगर अभिव्यक्त तो उसी को कर सकते हैं जिसके गुण हो भारी। अंदर परमात्मा किसी प्रकार के गुणों से अतीत है, गुणातीत है। हमारी आत्मा निराकार है, गुण ग्रहण करने की सामर्थ्य रखती है परमात्मा के सहयोग से, तो हमें प्राप्ति होती है। तो वो अभिव्यक्ति हम कर नहीं सकते बोल के, क्योंकि उसकी महान अनुभूति है, हमारी जिह्वा पे सामर्थ्य नहीं है, उस अनुभूति को कहते हैं। अभिव्यक्त तो वो ही हो सकता है जो उससे छोटा है, वो अभिव्यक्त हो सकता है। अनुभूति तो केवल अनुभव की स्थिति है। इसलिए ऐसी स्थिति में कोई बैठते हैं, उसको आनंद आता है जब का, परमपिता परमात्मा की आशीर्वाद का। और ये तब आता है जब एकाग्रता होती है, और एकाग्रता होना बहुत मुश्किल है। एकाग्रता में हमारी स्मृतियां बाधित आ जाती है। संध्या करने के लिए बैठते हैं, भूतकाल की स्मृति आ जाती है, वर्तमान जिस चीज को चाहते नहीं है वो चला के सामने आती है। कोई काम रह गया तो वो सामने आ जाता है, वो करना, हमारा चिंतन छूट जाता है। इसलिए हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं हमारे अंदर एकाग्रता आ जाए। परमात्मा एक है, उसको आगे रखेंगे तब एकाग्रता आएगी, अन्यथा आ नहीं सकती, बिल्कुल प्रेम के साथ। तो ये बातें हमारे ऋषि लोग समझाते हैं। प्रत्येक क्षण देखो जा रहा है, समय दोबारा आएगा नहीं, और उस समय का जितना लाभ ले सको उतना नहीं। अब थोड़ी सी ये अपने
सामाजिक बातें जो आ रही है सामने, ये जो हफ्ता गया अपना वाला, उसमें देखो राजकीय अवकाश आ गए, तो गुड फ्राइडे आ गया, महावीर जयंती आ गई। अब आप अंदाज लगा दो एक छुट्टी के ऊपर कितने कर्मचारियों की तनख्वाह तो लिए, लेकिन काम कुछ किया नहीं किया ना। और क्या बनाया? उत्सव। तो उनको पूछो भाई तुम्हारे को तनख्वाह दे दी पूरी फ्री की, कुछ नहीं करना, और केवल इस जो उत्सव मना रहे हो उसके बारे में समझना, तो समझा क्या? गवर्नमेंट की के तिजोरी जो कोर्स है उसके ऊपर कितना भार पड़ता है, आप अंदाज लगा दो कितना भार पड़ रहा है। लेकिन उसका क्या उपयोग हो रहा है? या तो हल्ला करने में, या अपनी खुद की बढ़ाई करने में, इसके अलावा अंतर स्थिति किसी की नहीं आई। देखो एक तो आई हमारे हनुमान जयंती पूर्णिमा, हनुमान जयंती के बारे में खूब सारा अखबार में भरा हुआ सब कुछ आया, अच्छी बात है, लेकिन उस हनुमान जी महाराज को समझे तो सही। वैदिक परिप्रेक्ष्य में अगर अपन देखते हैं उस चिंतन को, तो गहनता की तरफ ले जाता है हमारे को, लेकिन आवश्यकता है उसको समझने की, अन्यथा समझ नहीं सकते हम उसको। देखिए सबसे ज्यादा कहते हैं कौन सी पुस्तक बिक रही है इसमें हिंदू समाज में, तो एक नाम आता है हनुमान चालीसा। देश हो चाहे विदेश हो कहीं भी हो, सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक का नाम है हनुमान चालीसा। तो उस हनुमान चालीसा को देखो क्या लिखा हुआ, स्टार्टिंग करते हैं उसके अंतर्गत, श्री गुरु चरण सरोज रजय निजमन मुकुर सुधारी, वर्णव रघुवर दास विमल जो दास दाय फलतारी। देखिए क्या लिखा, गुरु की वंदना करिए। क्या करिए? श्री गुरु चरण सरोज रजय, गुरु के चरण किसके समान है? सरोज कमल के समान। और क्या करते हैं? मेरे मन रूपी दर्पण के ऊपर जो धूल आ गई है उसको हटाने का काम करते हैं। अब चरण तो क्या करेंगे? इसका भावार्थ आता है हमारे गुरु कौन है? हम दयानंद जी महाराज को मानते हैं, दयानंद जी महाराज के गुरु कौन है? वृद्धानंद जी महाराज मानते हैं, और वृद्धानंद जी महाराज के गुरु कौन है? हाँ और पूर्णानंद जी के गुरु उसके भी कोई होंगे, लेकिन सब सैस पूर्वे सामती गुरु कालेनान वत्सदार, ये हमारे दर्शन कहते हैं। सबसे बड़ा और सबसे पहला गुरु तो परमपिता परमात्मा है। हम इसमें आप अपन हवन करते हैं, उसमें भी बोलते हैं सैनो बंधु जनिता तगिदाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृत मानसाना स्थितिये धामन्य दैर्यन्ते। गुरु आचार्य राजा और न्यायाधीश वो परमपिता परमात्मा है। गुरु भी वही है, आचार्य भी वही है, राजा भी वही है, और न्यायाधीश भी वही है, परमपिता परमात्मा है। अब कोई पूछे भाई उसके पास कैसे जाए? अब उसके चरणों का अर्थ क्या हो गया? ये ऐसे भौतिक चरण तो है नहीं। चरण का अर्थ ये है अनुगमन करना। किसका अनुगमन करें? उनकी शिक्षाओं का। जिस समय मानव का जन्म हुआ उसी समय परमपिता परमात्मा ने मानव जन्म करने के साथ ही वेद शिक्षा दी थी कि देखो इसका अनुसरण करना। तो वो जो उत्पन्न हुए हमें उसी समय है, तो हमारा तो परमपिता परमात्मा परम गुरु है। उसका अब वो दिखे तो है नहीं, कहते जाए कहाँ छुए, तो वो नहीं दिखता तो उसकी वेदवाणी दिखती है। उसके चरणों में बैठ के वेदवाणी के और वेद के अनुसार अपना आचरण बना लेंगे, तब श्री गुरु चरण रजो रज निजमन मुकर सुधारी। जब वो उसकी रज हमारे अंधकार रूपी जो धूल पड़ी हुई है मन के ऊपर वो साफ हो जाए, वो धुल जाएगी। ये अर्थ आता है इसका। अब हनुमान चालीसा बोलने वालों को पता है क्या कि हम क्या बोल रहे हैं, और ये बात उनको बताओ तब पता लगता है कि हनुमान चालीसा ये अर्थ है। फिर गुरु चरण सरोज हृदय निज मन मुकुर सुधारी, बरनव रघुवर जासु विमल जो दायक फलसारी। अब बिना दृष्टांत के सिद्धांत समझ में नहीं आता, तो कवि लोग क्या करते हैं? कविता के माध्यम से, ये हमारे आराम से बदल बनाते हैं ना, परमात्मा का स्तुति परक, प्रार्थना परक या उपासना परक, तो कल्पना के आधार में बना के रखी। कबूतर कबूतरे का दिया ने, अब कबूतर तो क्या समझे, कबूतरी क्या समझे, समझाने के उद्देश्य से दृष्टांत दिया। ऐसे ही उसके अंतर्गत दृष्टांत दे रहे हैं, कह रहे हैं कि वो तो
अपने सबसे ज्यादा वेद का अनुसरण करने वाले, वेद को गुरु मानकर, वेदवाणी को अपनी गुरुवाणी मानकर जिसने अपना जीवन आदर्श, मर्यादित जीवन जिया जिसने, वो महान पुरुष भगवान श्री राम है। उनके चरित्र को देख लो, वेद समझ में आ जाएगा कि वेद क्या कह रहा है। यह है उसका वर्णव रघुवर विमल जसु, उनका जो बिल्कुल पवित्र यश है, कोई भी कार्य उन्होंने वेद मर्यादा के विरुद्ध नहीं किया, उसका वर्णन करोगे तब समझ में आएगा भगवान श्री राम ने सदैव सत्य को सामने रखा है। सत्य जहाँ है वहाँ धर्म है, जहाँ धर्म है वहाँ आनंद है, शांति है, सुख है, और अन्यथा सुख है नहीं। वो है वर्णव रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचारी। अब उनको पूछना कभी आप कि भाई ये हम भी पढ़ते हैं हनुमान चालीसा, आप भी पढ़ो। हम वैदिक चिंतन के आधार पे इसका मनन करते हैं, आप अपने आधार पे चिंतन मनन करते हो। आप चिंतन मनन करते हो कि अयोध्या के भगवान श्री राम दशरथ नंदन ने जो किया वो हमारे को 4 फल दे देंगे। अब 4 फल कौन कौन सी होगी? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जीवन के तो यही फल है। ये चारों फल प्राप्त हो जाएंगे कब? जब परम पिता परमात्मा को परम गुरु मान के, गुरु ग्रंथ वेद को मान के उसके अनुसार आचरण करेंगे तो चारों फलों की प्राप्ति हो जाएगी। ये कह रही है ये आपके हनुमान चालीसा का पहला दोहा। फिर दूसरे के अंदर चलो, दूसरा क्या कह रहा है? हाँ, दूसरे में ये है बुद्धिहीन तन जान के सुमरऊ पवन कुमार, बल विद्या बुद्धि देव मोहि हरहु क्लेश। क्या कह रहे हैं देखो। अब पवन कुमार कौन है? पवन कुमार से यहाँ तात्पर्य अगर हम ले तो प्राणायाम से जो हमें जीवन शक्ति प्राप्त होती है वो है परम शक्ति। उससे तो वो शक्ति क्या करेगी? वो शक्ति जब अंदर प्रस्फुटित होगी तो हमारे को क्या क्या देगा? बल, बुद्धि और विद्या, तीनों मिल जाएंगे। बल तो ऐसा मिल जाएगा बिल्कुल बजरंगी हो जाएंगी। प्राणायाम करने वालों को देखा मैंने मेरी आंखों से, छाती के ऊपर भारी भारी पत्थर चढ़ा देते हैं, बजरंगी हो गए। हनुमान जी महाराज को इसीलिए तो कहा ना, हनुमान जी महाराज ऊपर से माता दुला रही थी पलने के अंदर अंदना, और वो नीचे गिर गए, वो शिला टूट गई। इसका मतलब वज्र, वज्र क्या? शिला से भी ज्यादा मजबूत शरीर उनका है, इसलिए उनका नाम वज्रांगी, और अपन अभ्रंश के रूप में कहते हैं बजरंगी, बजरंग वाला ये कह देते हैं। वाला का अर्थ प्रिय होता है, तो वो प्रिय है हमारे। तो उस शक्ति को अगर हम देखेंगे तो बल, विद्या, बुद्धि तीनों होती है, तीनों आती है हमारे पास। तो हमारे ऋषि की मर्यादा ये है, पहले पवित्र हो। जैसे मन को पवित्र किया ना, वैसे पवित्र होते हैं। आसमन करते हैं पहले, फिर अंग स्पर्श करते हैं, फिर मार्जन करते हैं। पवित्र हो गए तब फिर प्राणायाम करते हैं, और प्राणायाम करके वो प्राण शक्ति हमारे अंदर महसूस करते हैं, तब हमें उसका आनंद मिलता है। तो ये दो दोहे लिखे हुए हैं, इनको ऐसे समझे। कोई बल को भी समझे, विद्या को भी समझे, बुद्धि को भी समझे। बल तो क्या? शारीरिक बल है, लेकिन हम तो 3 बल मानते हैं, शारीरिक ही नहीं, हमारे वेद की। देखो आप कितनी महानता है, हम कितने ऋषि ने महान कृपा करके हमारे को ये जो मंत्र दिए हैं, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र, इनकी कोई बराबरी कर नहीं सकता। ये आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रचिशम यस्य देवा यस्य छाया अमृतम। हाँ, अब वो क्या कह रहे हैं? ये जो हमारे को बल कौन कौन से? आत्मा का बल चाहिए हमारे को। ये आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, जिसको सिर्फ विद्वान लोग उपासना करते हैं, तो उससे आत्मिक बल बढ़ेगा, शारीरिक बढ़ेगा, सामाजिक बढ़ेगा। 3 बल मांग रहे हैं हम यहाँ पर। 3 आत्मिक बल होगा ना, उसी का शारीरिक बढ़ेगा। अगर शारीरिक बल है, केवल आत्मिक बल नहीं है, तो वो शरीर कुछ नहीं कर सकता। और शरीर भी बलिष्ठ है और आत्मा भी बलिष्ठ है, लेकिन काम की क्या? तो समाज में काम नहीं आई, सामाजिक सुरक्षा की, परोपकार के काम नहीं आई, किसी पे अन्याय हो रहा है उसको दूर करने का काम नहीं आई। क्या काम किस प्रकार की? ये हमारे आते वर्तमान पीढ़ी के अंदर निकल के नहीं। अब आकर मेरे को कह रहे थे युवा पीढ़ी आ तो वो है नहीं, वो कह रहे थे साहब युवाओं के पास तो, युवाओं को तो आकर्षण चाहिए, आकर्षण होते हैं, वहाँ युवा इकट्ठे होते हैं। मैं कहा भाई आकर्षण तो कोई भी कर देता है, एक मदारी भी कर देता है।
भसौड़ा आदमी आता है वो भी कर देता है। आकर्षण तो कोई पैदा कर देता है, उसमें थोड़ी है। आकर्षण से मतलब नहीं, जो कह रहा है वो बात अंदर उतर के कल्याणकारी है, तब है उसकी विशेषता। ये जिम में निकलने वाले अपने ये प्रोटीन लेके दूध से खाना पी करके बॉडी को बना के मसल्स को बता रहे हैं इतने, भाई किसका कितनों का कल्याण कर दिया। तुम्हारे सामने से कोई बेचारा दुखी आदमी है, तुम्हारे में इतनी ध्यान नहीं कि भाई इसका जितना हो सके, बुजुर्ग आदमी तो इसका बोझ अपने हाथ में ले ले, ज्यादा है तो सड़क हो तो उसको ढंग से हम पार करा दे। घर के अंदर माता पिता है तो वहां बैठ के उनके हुक्म छोड़ते, पानी लाओ फलाना लाओ। जब तुम इतने बलिष्ठ हो तो अपना काम करो, थोड़ा उनका भी करो। जब तो बलिष्ठता काम आएगी फिर ये कहेगी बलिष्ठता है। हनुमान जी महाराज ने तो भगवान श्री राम का पूरा कार्य जैसे उन्होंने कहा वैसे किया। पूजा तो हम हनुमान जी महाराज भी करते हैं और काम बिल्कुल विपरीत करते हैं, कैसे पार पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति जब हमारे समाज में आए तब हो, फिर आगे चलो वो आगे इसके अंतर्गत कहते हैं, ये देखो काफी बड़ी है, समय के अनुसार थोड़ी सी बात मैं आपको कह रहा हूँ, ज्यादा नहीं कह रहा हूँ। हमारे वैदिक चिंतन के अनुसार हनुमान जी महाराज के पिता थे पवन जी, नरकेश जी कहते थे। इतने बलिष्ठ, इतने ताकतवर, पराक्रमी थे। और माता थी अंजना, बड़ी विदुषी थी और बहुत ही अपन जिनको मानते हैं पतिव्रता की प्रतिमूर्ति थी। उनके हनुमान जी महाराज की उत्पत्ति हुई। अब उस बात को अगर हम बताएं तब उसकी उत्पत्ति होने से क्या हुई, हनुमान जी महाराज वीर धीर गंभीर बन गए, विद्या से युक्त पूरे। अगस्त ऋषि के आश्रम में जाके उन्होंने विद्या ग्रहण की और इतनी विद्या ग्रहण की, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तीनों के प्रकांड विद्वान हो गए, व्याकरण विद्या के और प्रकांड विद्वान हो गए। जब वो उनको भगवान श्री राम के पास में गए उनका परिचय पूछने के लिए, तो उनकी वाणी को, उनके वेश को देखकर वो श्री राम कह रहे लक्ष्मण जी को, ये कोई साधारण नहीं है, ये तो बहुत दिव्य, जिसको अपन कहते हैं वो प्रतिमूर्ति है। इनको इतना ज्ञान है, बिना व्याकरण पढ़े ऐसा शब्द उच्चारण कोई कर नहीं सकता जैसा ये कर। ऐसा मंत्रोच्चार के रूप में हमारे सामने ये प्रस्तुत कर रहे हैं अपनी बात। हर एक किसी का सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बुद्धि वाले वही तो दे सकते हैं ना बुद्धि, और दूसरा कौन दे सकता है। उनके हिसाब से चले तो हमें तक प्राप्त होगी। और उसके बाद में अगर अपन रहते, महावीर बजरंगी वो महान वीर है, उनकी वीरता की कोई बराबरी कर सकता है। पूरे बाल ब्रह्मचारी विद्वान, और अगस्त ऋषि हमारे यहाँ अगस्त ऋषि को मानते हैं मित्रावरुणा का पुत्र। मित्रावरुणा शब्द हमारे भी आता है। प्रातर अग्निम प्रातर इंद्रम हवा महे प्रातर मित्रावरुणा। ऋग्वेद मंडल 7 41 सूत्र, ये मंत्र जो 1 से 5 हम बोलते हैं प्रातःकालीन के मंत्र, उसमें ये आ रहा है प्रातः में। वहाँ हम वो लेते हैं इसका अर्थ प्राण अपान, और यहाँ पर मित्र का अर्थ सूर्य भी है। ये हमारे पौराणिक भाई सूर्य को जब जल देते हैं तो ओम मित्राय नमः, सूर्याय नमः, तो मित्र शब्द सूर्य का भी है। वरुण शब्द है जल का, जल और ये आपका सूर्य, सौर ऊर्जा और जल ऊर्जा, दोनों ऊर्जा के वो बड़े विद्वान थे, रिसर्च करते थे। जब तो कहते हैं अगस्त ऋषि ने समुद्र सोख दिया। बहुत बड़ी हिम्मत थी उनमें, बहुत बड़ा ज्ञान था उसका, इसलिए उनको है। उनकी बराबरी क्या है साहब, उन्होंने तो पर्वत को झुका दिया, विंध्याचल को। विंध्याचल कहते हैं कि बड़ा पर्वत था, हिमालय छोटा था, लेकिन अहंकार था इसलिए झुका दिया। झुका क्या दिया, मार्ग प्रशस्त कर दिया उसका, क्या हिमालय से वृत्ताचल की तो चलो, तो इस तरफ से चलो, छोटा ही हो जाएगा, हिमालय तो बड़ा रह जाएगा, ये छोटा पड़ जाएगा। इसलिए कहते हैं कि पर्वत को झुका दिया, समुद्र को सुखा दिया। ये बातें हमारे नौजवानों को कहे, हमारे नौजवानों को आज इसकी आवश्यकता है, और हमें इस शिक्षा से युक्त जो नौजवान है उनकी आवश्यकता है। राम काज करबे को आतुर, ऐसा आतुर है क्या कोई वैदिक कार्य करने वाला, मानवता की स्थापना करने वाला, वो हनुमान जी का पुजारी है।
तो इस प्रकार से हमारे सामने बातें आई। महावीर का उनको एक दूसरे महावीर की जयंती भी आई थी, अपने दो जैन समुदाय थे। इनकी कुछ बातें अच्छी है जो हमारे वेद के परक है, जैसे ये 5 व्रत मानते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये हमारी ये मैं 5 ये है। ये कहते हैं अहिंसा परमो धर्म। हमारे यहाँ पर धर्म के 10 लक्षण लिखे मनु जी महाराज ने, धृति, क्षमा, दमो, स्थैर्य, शौच, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, दशकम, क्रोधो, दशम, ये है। तो ये तो इसमें, लेकिन दयानंद जी महाराज ने जब पूना में प्रवचन दिया तब उन्होंने ब्रह्मचर्य को पहले रख दिया। ये ब्रह्मचर्य के बाद में ये सारी चीजें आएगी, नहीं तो आ नहीं सकती। तो 11 लक्षण बता कर ये आप ये अपने भवानी लाल भारती अपने बड़े विद्वान हुए, डॉक्टर भवानी लाल भारती आर्य समाज के बहुत अच्छे वेदों के, उन्होंने लिखी है अपने इसके अंतर्गत पूना प्रवचन के अंदर ये बात। तो हम अपन देखते तो वो बात तो आ रही है। फिर कहे क्षमा वीरस्य भूषणम, ये कहते हैं क्षमा वीरों का भूषण है। अब उस महावीर हनुमान जी महाराज में और ये महावीर भगवान के बारे में फिर कुछ ये अपनी तरफ से कर लेते हैं। पहले तो जितने भी जैन संप्रदाय के लोग थे, गणेश जी की मूर्ति भी रखते थे, अपने तरह सारे काम करते थे। और ये कार्ड में नाम भी यही छपाते थे, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़। ये जो अपन देखते हैं प्राचीन काल के कार्डों में, कार्ड शादी ब्याह के कार्डों में ये थे। आजकल उन्होंने उसको हटा दिया, गणेश जी की मूर्ति को हटा के तो महावीर की स्थापित कर दी, और महावीर ये बस इसकी जगह ये स्थापित कर दिया ये न मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणो जैन धर्मोस्तुते, इस प्रकार का मंत्र बना दिया अलग से। तो अब ये बिल्कुल अलग हो गया अलग से। तो अब ये है तो सारे आ रही है, लेकिन विपरीत हो गई बात, तो हमारा संगठन टूटता है ना इससे। फिर उनसे पूछा भाई महावीर की क्या विशेषता है, तो साहब ये बहुत क्षमा क्या क्षमा कर दिया, तो ये ना वो तपस्या कर रहे थे, तो बैल चल रहे थे उनके सामने, तो ग्वाला आया, तो वो ग्वाला आके चला गया, पहले भाई मेरे बैल चल रहे हैं, ये तपस्या कर रहे हैं तो ध्यान रख लेंगे। वापस आया, उसको बैल मिला नहीं, उसने पूछा नहीं बैल कहाँ गए, वो तो बोले नहीं कि तपस्या में थे हमारे, तो गुरुजी तपस्या में थे। उसको गुस्सा आया तो उसने 2 किलेट बनाए लंबे लंबे और दोनों कानों में ठोक दिए, एक तो इधर ठोक दिया तो ये न तो बोले न बात, मैं तो पूछ रहा हूँ कब से, ये जवाब ही नहीं दे, 2 किलेट ठोक दिए। तो अब आप बताओ आप, तो फिर क्या, वो बोले नहीं, तो इतने तपस्या में रहते वो बिल्कुल सहन कर गए, राग द्वेष नहीं बिल्कुल सहन कर गए। फिर कब आ गए वो भिक्षा के लिए, तो वहाँ भिक्षा के लिए एक वैद्य भी आई हुई थी उसी समय, जहाँ भिक्षा लेने के लिए गए, तो उन्होंने वो कीले देखे और इनके तो कीले ठोके हुए हैं, तो उन्होंने कोई कोशिश करके फोर्सिप से चिमटी से बड़ी बहुत मेहनत से उनके दोनों निकाले तो वो एकदम शिटकार निकली उनके मुंह से। तो उस टाइम तो उन्होंने फील नहीं किया, उस टाइम दर्द फील किया, तो वो निकले, लेकिन फिर भी उन्होंने उस पर क्रोध नहीं किया ग्वाले के ऊपर, और उनके शिटकार से उद्यान उत्पन्न हो गए चारों तरफ के बाग बगीचे में। तो फिर उनको पूछा कि भाई ये क्या किया, तो साहब ने ये तो बहुत ही तपस्वी है, ये तो देखो इन्होंने बिल्कुल राग द्वेष नहीं किया। तो फिर ये तो ये कहते हैं फिर क्या काम महावीर ने क्यों नहीं किया क्रोध, इसलिए नहीं किया कि पुनर्जन्म में उनका ही किया हुआ काम खराब था, इसलिए वो भोगा। क्या काम किया, तो उनका सैया पालक था। सैया पालक कौन होते हैं, सेवक को कहते हैं, सेवक तो सेवक क्रिया करता है ना, वो थे। तो उसके काम में इन्होंने शीशा भरवा दिया था। ये महावीर स्वामी कह रहे हैं कि मैंने शीशा भरवा दिया उसके कान में, तो उसका परिणाम मेरे को यहाँ भोगना पड़ा, इसलिए मेरे कानों में इतने कीड़े ठोक दिए। अब आप ही देख लो, एक तो ये और एक हमारे महावीर, ये हमारे बजरंगी महावीर, जिन्होंने पूरा राष्ट्र राज की समापन करके और देवतुल्य राज विभीषण को बैठा दिया वहां पर नीति विभीषण को। ये फर्क हो जाता है आर्य समाज के ज्ञान में, वास्तविक ज्ञान में। आर्य समाज का ज्ञान वेदों का ज्ञान है, सनातन ज्ञान है। अब बाकी की चीजों है जो अपन नींव करते हैं वो उनकी जानो, अहिंसा मानते हैं, वो बहुत अच्छी बात, जितने वेद के अनुकूल मानते हैं हम तारीफ करते हैं, उनकी मानना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो देखो मेरे तो सब आदि हो गई संवाद। अब ये तो प्रवचन तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, आज ईस्टर भी था, वो भी थे, गुड फ्राइडे थे, कई था गमी मही माँ सुते विराट। इसी प्रार्थना के साथ ओम शांति।